बेटा ये आप लोगों की वोकेबलरी बिल्डिंग की क्लास है और इसके अंदर अभी आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग 6 मिनट तक इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आप लोगों को जो भी इसका मीनिंग समझ आया है, जो भी आप लोगों ने इसका सेंट्रल थीम बताना है कि इसका सेंट्रल थीम क्या है। उसके बाद मैं इसको रीड करूंगा एक दफा आप लोगों को समझाने के लिए, एंड आफ्टर दैट हम इसकी वोकेबलरी देखेंगे। तो आप लोग क्विकली इसको पढ़ना शुरू करें। 6 मिनट के बाद मैं दोबारा से माइक ओपन करूंगा और फिर आप लोगों के सामने इसकी रीडिंग करूंगा। चलें बेटा, स्टार्ट करें इसको। चलें बेटा, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा और काइंडली मुझे बताएं कि इसका मेन क्रक्स क्या है, किस चीज के बारे में जो है वो बात की जा रही है। ठीक है बेटा, आप लोगों को मतलब इसकी समझ आ गई है कि इसमें क्या बात हो रही है। यहाँ पर एक शख्स है जो अपने रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद सोच रहा है उसके ऊपर, उन वजूहात के बारे में कि किस क्यों उसका ये रिलेशन जो है वो खत्म हो गया। इसके बारे में बात कर रहा। मैं जरा इसको आपके सामने रीड करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों ने इसको जो है वो समझना है, ठीक है। The once rambunctious energy between us has faded into a melancholy silence. Once rambunctious. Rambunctious means januni. Rambunctious mean wild. Rambunctious mean जनूनी, दीवानापन। बेसिकली इसको आप दीवानापन कह सकते हैं, वाइल्ड कह सकते हैं। मतलब हमारी मोहब्बत में जो कभी दीवानगी होती थी वो अचानक से एक उदासी, एक खामोश उदासी के साथ खत्म हो गई। तो रेम्बंशियस का एक तो हो गया वाइल्ड, उसके अलावा बॉइस्ट्रस हो गया, शोर शराबे वाला। उसके अलावा क्या हो गया, विवेशियस, जिंदा दिल। विवेशियस, जिंदा दिल हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, नॉइजी, शोर शराबे वाली मोहब्बत। जुनूनी मोहब्बत ऐसी होती, शोर शराबा हंगामा। एनर्जेटिक। उसके अलावा डिसऑर्डरली, वाइब्रेंट, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, जीलट। बोहेमियन जो है बेटा वो कहते हैं हुनरमंद को। इंटेंस को कह सकते हैं, बोहेमियन इसमें नहीं आएगा। वो टैलेंटेड या पर्सन, टैलेंटेड पर्सन को कहते हैं जिसके अंदर कुछ टैलेंट हो। उसके अलावा टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंट फ्लो, और आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो तो आपने पढ़ा ही हो है। अनरिस्ट्रेन्ड, नहीं टॉक्सिक नहीं है, यहां पर पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। रॉकस, रॉकस ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अनकंट्रोल्ड, बेकाबू को बोलते हैं।
आप इसको रॉडी भी कह सकते हैं, रॉडी भी बेकाबू को ही कहते हैं, अपरोरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट क्या, वो बंदूकें निकाल के एक दूसरे पे खड़े हैं, एक दूसरे को बंदूकों से मार रहे हैं। जनूनी मोहब्बत है ये। तो अप्रोर इसको करेंगे हम लोग। तो ये क्या है आपकी, कि एक वो हमारी मोहब्बत के अंदर जो वाइल्ड एनर्जी होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश उदासी के साथ खत्म हो गई। फेडिड का मतलब, फेडिड मीन्स मध्यम हो जाना। फेडिड मीन्स मध्यम हो जाना। फेडिड मीन्स डिमिनिश हो जाना। फेडिड मीन्स, रॉकस मीन्स वही जुनूनी। विदर्ड मुरझा जाना, मुरझा जाना। ठीक है। वेन्ड, वैन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का कम हो जाना। वीकेंड, कमजोर होना। ब्लड, ठीक है, ब्लड हो गया। उसके अलावा डिकेड, once the rambunctious energy between us has faded into a melancholy silence। melancholy का मतलब है उदास, सैडनेस। वैनिश्ड भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है बच्चे, वैनिश भी लिखा, वो भी आ जाएगा। ग्लूम, उदासी। विस्टफुलनेस, उदासी। मिजरी, हार्ट एकी या हार्ट एक। मॉर्नफुलनेस, मॉर्नफुलनेस। लोनलीनेस। ये सारे लफ्ज जो है वो आपके किस में आएंगे, उदासी के अंदर आएंगे। डिस्पेयर भी आपका मायूसी में आएगा। डिस्पेयर, मायूसी। डिजेक्टेड, ये भी आपका उदास, उदास को कहेंगे। ठीक है। अकेलापन, सेक्लूजन, तन्हाई। ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके उदासी को जो है शो करें। डिप्रेशन भी लिख देते हैं बच्चे, ये डिप्रेस पे लिख दिया। पथेटिक और चीज में आ जाएगा, पथेटिक और सेंस में आएगा। एज इफ द लव वी शेयर्ड वाज नथिंग मोर देन अ जेज्यून ड्रीम। इसका मतलब ये है, वो कहता है कि कभी कभी लगता है द लव वी शेयर्ड वाज जस्ट एम्प्टी एंड चाइल्डिश। जेजून का मतलब होता है कोई चीज जो एम्प्टी हो, जो बेजायका हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज डल हो, जो चीज सुपरफेशियल हो। ठीक है, सिर्फ सुपरफिशियल हो, जो चीज वैकेंट हो, जो चीज इंसिपिड हो, बेजायका हो, जो चीज वैपिड हो, बेजायका हो, जो चीज ऑस्टेंटेशियस हो, सिर्फ दिखावे के लिए हो, जो चीज आप उसे चाइल्डिश भी कह सकते हैं, बचगाना भी कह सकते हैं, आप इसे इमेच्योर भी कह सकते हैं। जो चीज शैलो हो,
गॉडी कह सकते हैं, भद्दी चीज, वैसे भद्दा तो नहीं, क्या ये भद्दे की सेंस में नहीं आएगा, तो इसको निकाल दें। जो चीज अनइंटरेस्टिंग हमने लिख दिया हुआ है, अनइंटरेस्टिंग हो, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है जजून। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे आपका आ जाता है आई गैलीवेंटेड थ्रू मेमोरीज। गैलीवेंटेड का मतलब होता है घूमना फिरना, नजर दौड़ाना, मूव करना, वांडर्ड करना, एनालाइज करना। आई गैलीवेंटेड थ्रू मेमोरी, मैंने यादों को दोहराया, यादों में रोम किया, आवारागर्दी की, यादों में वॉन्डर किया, मेमोरीज में रैम्बल किया। ठीक है, मेमोरीज में स्ट्रोल किया, मेमोरीज में एम्बल किया। एम्बल मींस चलना, एम्बुलेंस से निकला, एम्बुलेटरी। ठीक है, एक्सप्लोर करना, मेमोरीज को एक्सप्लोर करना। वांडरलस्ट भी चले, वैसे जिस बंदे के अंदर शौक हो उसको बोलते हैं वांडरलस्ट, पहले इसको याद कर लेते हैं। मेमोरीज के अंदर ड्रिफ्ट किया, मूव करना। ठीक है, उसके अलावा सॉन्टर, मेमोरीज के अंदर सॉन्टर किया, मेमोरीज के अंदर रोव किया। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो किस चीज को शो कराएंगे? मूवमेंट को। ठीक है, एनालाइज करने को। आई डाइव भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्डेड थ्रू द मेमोरीज ट्राइंग टू मेक सेंस द फ्राकस दैट टोर अस अपार्ट। मतलब एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि वो उन आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश की जिन्होंने पुल्ड अस अपार्ट, मतलब उन्होंने सेपरेट कर दिया हमें। फ्राकस मीन्स झगड़ा, फ्राकस मीन झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फसाद। क्या होगा? कोई ब्रॉल, ब्रॉल झगड़े को कहते हैं। कोई स्कफल, झगड़े को कहते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े को कहते हैं। कोई आल्टरकेशन, झगड़े को कहते हैं। कोई फ्यूड, फसाद को कहते हैं। क्वारल वो भी लिख देते हैं। कोई टसल, कहते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टसल है, झगड़े को कहते हैं। स्कर्मिश, झड़प को कहते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्कर्मिशेस होती रहती हैं। स्क्वेबल, झगड़ा। रिफ्ट कहते हैं दरार को, रिफ्ट, चले इसको ऐड कर लेते हैं, रिफ्ट वैसे झगड़े को क्या नहीं कहते, दरार को कहते हैं। उसके अलावा रो, ये भी झगड़े को कहते हैं। कमोशन, हंगामा फसाद, कमोशन हंगामा फसाद को कहते हैं। कन्फ्रंटेशन, ये तो बड़ा कॉमन है, आपको पता ही होगा कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है। कितने वर्ड्स हो गए टोटल तक हमारे? रेबिलियन चले इस वैसे इसमें फिट नहीं होता, लेकिन लगा देते हैं। कितने वर्ड्स हो गए बेटा टोटल आपके अभी तक, जो अभी तक हमने काउंट किए? चले आगे मूव करें फिर। पैराग्राफ की बेटा समझ आ रही है आप लोगों को, कि पैराग्राफ के अंदर हम लोग जो है वो किस तरीके से, या क्या बात हो रही है पैराग्राफ में? लीविंग मी डम फाउंड एंड ब्रोकन। लीविंग मी डम फाउंड, डम फाउंड का मतलब होता है मुझे हैरान, मुझे सकते में कन्वर्ट कर दिया, या मुझे हैरान कर दिया, या मुझे सकते में ले गया है कि ये क्या हुआ है। डम फाउंड, डम फाउंड मीन्स हैरत ज़दा, हैरत में डाल देना।
वो जैसे एक बंदा होता है ना, बिल्कुल ही गुमसुम हो जाता है। डम फाउंडेड, हैरत में डाल देना। अमेज्ड, परप्लेक्स्ड, ठीक है। नॉन प्लस्ड, परप्लेक्स्ड, नॉन प्लस्ड, अस्टाउंडेड, ठीक है, अस्टाउंडेड, बिविल्डर्ड, फ्लेबरगास्टेड। ये बड़ा कॉमन वर्ड है फ्लेबरगास्टेड, बट ये लोग नॉर्मली यूज नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में फ्लेबरगास्टेड बड़ा अच्छा वर्ड है, और ये कई दफा वोकेबलरी में पूछा गया जा चुका है। सरप्राइज्ड, स्टन, आई वाज स्टन एट योर रिस्पॉन्स। अस्टोनिशमेंट, स्टूपिफाइड, ठीक है, स्टूपिफाइड, डेज्ड। ये सारे वर्ड जो है वो शो करते हैं किस चीज को? डम फाउंड को, हैरत ज़दा को, स्टंड को, परप्लेक्स्ड को, नॉन प्लस्ड को, वंडर को, सरप्राइज्ड को, फ्लैबरगास्टेड को, बिविल्डर्ड को, स्टूपिफाइड को, डेज्ड को, अस्टोनिशमेंट को, अस्टाउंडेड को, ये सारे वर्ड जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लोड भी आ जाएगा, बिल्कुल शाबाश, ये वर्ड भी अच्छा आपने याद कराया, ब्लोड। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ गया, our once vibrant life together had become a bedlam of confusion and hurt। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिलेशनशिप था वो बहुत वाइब्रेंट था, अब उसमें बहुत ज्यादा क्या आ चुकी है? कंफ्यूजन आ चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा पेन आ चुकी है। अब ये जो बेडलाम है, बेडलाम, आप लोगों को शायद याद हो, एक मूवी थी जब भी मेट, उसके अंदर वो एक गलत स्टेशन पे उतर जाते हैं, तो उसका नाम होता है रतलाम, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हंगामा आ जाता है। देखिए मूवी आप लोगों ने वो वाली? ठीक है, तो उसमें भी उनकी जिंदगी में हंगामा आया, फिर एक बच्ची ने याद कराया कि सर इसको बेड अलार्म से भी याद किया, तो बेड अलार्म जो है वो भी जिंदगी में जो है वो क्या कहते हैं, हंगामा आ जाता है। तो बेडलाम मीन्स कमोशन, बेडलाम मीन्स कमोशन, बेडलाम मीन्स uproar, बेडलाम मीन्स rambunctious, बेडलाम मीन्स chaos, बेडलाम मीन्स मैहम, ठीक है। बेडलाम मीन्स फस, बेडलाम मीन्स मेस, बेडलाम मीन्स पेंडमोनियम। ये वर्ड जो पेंडमोनियम है बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है, इसको गौर से याद रखिए। पेंडमोनियम, हैवोक, टर्मोइल, हंगामा, फ्रेंजी, फ्रेंजी, एजिटेशन, एजिटेशन, डिसरप्शन, राइट, ठीक है, इंसेनिटी। ये सारे लफ्ज शो करते हैं किस चीज को? पेंडोलियम, पेंडुलम जो है वो, पेंडोलियम इसको कह रहा है, पेंडुलम जो है वो फिजिक्स वाला नहीं है, बस उसको फिजिक्स वाले से याद कर ले, अगर आपको याद उससे हो रहा तो उससे याद कर लें। कितने वर्ड्स हो गए टोटल? अब इसमें
फेस्टोन्ड विद बिटर वर्ड्स दैट हंग लाइक गुजैमर थ्रेड। अब इसमें बच्चे जो फेस्टोन्ड होता है इसका मतलब डेकोरेटेड भी होता है, इस फेस्टोन्ड हार को भी कहते हैं, ठीक है, नेकलेस को भी कहते हैं, और ये आप जो है वो सजाए हुए को डेकोरेटेड को भी बोलते हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि जो वाइब्रेंट लाइफ थी जो कि कंफ्यूजन का शिकार और पेन का शिकार हो गई है, वो डेकोरेटेड है विद बिटर वर्ड्स, तल्ख अल्फाज के साथ, दैट हंग लाइक गुजैमर थ्रेड, जो कि जो कि बहुत वीक धागे की तरह जो है वो लटके हुए हैं। गुजैमर कहते हैं वीक को, खाली को भी कहते हैं, कमजोर को भी कहते हैं, फ्रेजाइल एंड रेडी टू ब्रेक, जो बहुत कमजोर है और बहुत जल्दी टूट जाएंगे वो अल्फाज। तो इसको जरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो वर्ड है वो है फेस्टोन्ड। फेस्टोन्ड मीन्स डेकोरेटेड, गार्निश्ड, एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड, अडॉर्न्ड, अडॉर्न्ड। उसके बाद ऑर्नामेंटेड, ऑर्नामेंटेड। उसके अलावा ब्यूटिफाइड। उसके अलावा फ्लरिश, थोड़ा सा और सेंस में आ जाएगा। अ, और क्या हो सकता है, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड होता है, फ्लैम्बोयंट कह सकते हैं। इसके अलावा इनलाइटनमेंट, थोड़ा सा और है, प्रेजेंटेबल, चले कैसे कह सकते हैं इसको, प्रेजेंटेबल। इनलाइटनमेंट नहीं आएगा इसमें। रैप्ड, नहीं, रैप तो फिर कफन भी, कफन में बंदे को भी रैप कर देते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। तो यह यहां तक हो गया आपका। उसके बाद इन द एंड आई फेल्ट लाइक एन इग्नोरेमस, मैं आखिर में मुझे अपना आप बेवकूफ लग रहा है। इग्नोरेमस का मतलब होता है स्टूपिड। इग्नोरेमस मीन्स फूल। इग्नोरेमस मीन्स ओफ। इग्नोरेमस मीन्स idiot. Ignoramus means dunce. Ignoramus means moron. Ignoramus means blockhead. Ignoramus means dimwit, जिसकी विट जो है वो डिम हो गई हो तो हम कहते हैं ये बेवकूफ है। डम, फुलिश, नेव, सादा पर्सन को भी कह सकते हैं हम लोग। हाफ विट, बफून, बफून, ठीक है। डलड, सुस्त। क्लॉड, बिग ऑयल, जिसको बेवकूफ बनाया जा सके। लोनेटिक। ये सारे वर्ड जो है वो शो करते हैं किस चीज को, अहमक को, बेवकूफ को। तो वो क्या कहता है, वो कहता है जी, इन द एंड आई फेल्ट लाइक एन इग्नोरेमस अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी रीच दिस पॉइंट वेयर लव हैज क्रम्बल्ड इनटू नथिंगनेस। जहां पे जो लव है वो क्या हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, रेजा रेजा हो गया है, ठीक है, इनटू नथिंगनेस। क्रम्बल्ड मीन्स
गुजैमर कहते हैं वीक को। कोलैप्स्ड। क्रम्बल्ड। शैटर्ड। डिकेड। इरोडेड। और क्या आएगा? डिस्पर्स्ड। ruined। डिसइंटीग्रेटेड। फ्रेगमेंटेशन। डिसमेंबर्ड। डिटीरियोरेटेड। ये सारे के सारे वर्ड जो है वो आपके क्रम्बल को शो करते हैं। तो बच्चे ये जो अब पैराग्राफ है इसकी अब समझ आ गई है। कंपार्टमेंटलाइज भी ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको पैराग्राफ की। अगर ये पैराग्राफ आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने की और आपको साथ साथ वोकेबलरी भी, तो अगर कोई भी यूनिक पैराग्राफ आपको जिसमें वोकेबलरी के बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं अगर आपको पेपर में आ जाता है, तो मेरे ख्याल में आप काफी हद तक उसका एक्चुअली जो एक हिडन मीनिंग है या उसका टेक्स्ट जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये बच्ची बता रही है सर हमने 130 वर्ड्स किए हैं आज। तो बाकी बच्चे बताएं कि 130 वर्ड्स ही किए हैं या इससे कम किए हैं या ज्यादा किए हैं। ये पैराग्राफ बच्चे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ कोई किसी नावल का पार्ट है, कोई किसी आर्टिकल से उठा लिया, कोई किसी जगह से मतलब कोई क्या कहते हैं कोई वेबसाइट ओपन की तो उस वेबसाइट के अंदर से कोई पैराग्राफ अच्छा लगा उसको वहां से उठा लिया। तो ये पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहें ये वर्ड्स। बच्चे जाहिर सी बात है वर्ड्स रिपीट तो होंगे लेकिन रिपीट होने को आप नेगेटिव ना लें, रिपीट होने को आप पॉजिटिव लें। इससे आपकी अपनी जो है वो प्रैक्टिस हो रही है, बार बार जो है वो आपको वर्ड्स करने को मिल रहे हैं। इस तरह से ये बिल्कुल ये खुद ब खुद ही बार बार प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको याद होते जाएंगे। अब जैसे फ्लेबर गास्टेड वर्ड है, अब आपने सुना आपको ये यूनिक नहीं लगेगा, अब आप दोबारा से इसको कहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने कहीं ना कहीं इसको सुना था, इसका आइडिया लगा लेंगे आप कोई ना कोई। तो बच्चे आप लोग अपना ख्याल रखें। इसकी रिकॉर्डिंग अभी आज की क्लासेस की भी और प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी सारी अपलोड हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 10:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।